21वीं सदी और अध्यात्म में जो विभेद है उसको एक करने वाली ये पुस्तक है। निश्चित रूप से हम सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक रुचि है, धर्म में भी रुचि है, तो भी आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्णा। सूरज जी कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? आध्यात्मिक पुस्तक है कोई? अरे जी, कौन सी पुस्तक है बताइए, इस बारे में कुछ बताइए। ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ। इसका नाम है अध्यात्म और 21वीं सदी। अच्छा। मतलब ये समझिए कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका। अच्छा। ये भगवत गीता, जब भगवत गीता का यहाँ पर इसमें लगभग सार दे दिया गया है। तो वास्तव में क्या है कि जब स्वामी प्रभुपाद अपने 70 साल की उम्र में अपने गुरुजी का आदेश लेकर अमेरिका चले गए, उनके गुरुजी ने आदेश दिया था कि अभय चरण तुम किताबें लिखना। और उन्होंने अपने 70 साल की उम्र में जा करके अमेरिका जा करके वहाँ पर 80 से ज़्यादा किताबें लिखी, अपने गुरुजी के आदेश को पालन करते हुए। 80 से ज़्यादा किताबें लिखी। और रात में केवल 2 घंटा सोते थे और रात भर जो है वो आध्यात्मिक और वैदिक ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया करते थे, अनुवाद किया करते थे, ताकि जन साधारण को कृष्ण भक्ति मिले और किस तरह से उनका इस भौतिक जगत से उद्धार हो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये सारी किताबें लिखी। और उसमें से एक जो ये किताब है, ये अध्यात्म और 21वीं सदी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। और जैसे कि इसके शीर्षक से ही आप देख सकते हैं कि आज के 21वीं सदी में 2 पार्ट्स हो चुके हैं। एक 21वीं सदी की जनरेशन और दूसरा अध्यात्म। और मतलब 21वीं सदी को लगता है कि अध्यात्म का 21वीं सदी में क्या काम है, ऐसी मान्यता है लोगों में जी। और इसी को जोड़ने का कार्य जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है इस पुस्तक की, अध्यात्म और 21वीं सदी। तो देखिए इस किताब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। कि पहला तो जो है, मतलब मैं टॉपिक्स ही केवल पढ़ लेता हूँ, उसी से आपको इस किताब में क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक है भगवान की धारणा से विहीन धर्म। आजकल जो लोग हैं वो बहुत ऐसे नए नए धर्म आ रहे हैं जो भगवान की धारणा से विहीन है। लोग बोलते हैं कि अरे बस जियो और जीने दो, भगवान की क्या आवश्यकता है ना। दुश्मनों से प्यार करो, दोस्त बनाओ और किसी को तकलीफ मत दो, देश का अच्छा नागरिक बनो, तो भगवान की क्या आवश्यकता है। तो इसके ऊपर जो चर्चा है ये स्वामी प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने, उनके साथ में की गई जो चर्चा है वो पहले टॉपिक में है। अच्छा, वो दोनों के बीच के संवाद है जी। ये पूरा जो पुस्तक है वो दोनों के बीच का संवाद है। और फिर दूसरा टॉपिक है प्रगति से परे प्रगति। कि आज लोग जिसको प्रगति समझ रहे हैं, ये जो प्रगति है ये केवल मृत्यु तक ही जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद की भी कुछ प्रगति हो सकती है। तो इसकी चर्चा दूसरे टॉपिक में की है। फिर तीसरे टॉपिक में है कि कपोल कल्पित धर्म, जो नए नए जो है वो मनगढ़ंत जो धर्म बन रहे हैं, क्या इसका वास्तविक धर्म से कुछ संबंध है, धर्म की व्याख्या वास्तव में क्या है। कुछ लोग बोलते हैं धारयति इति धर्म, और कुछ लोग धर्म की अलग से व्याख्या करते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में जो है वो धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान को शरण में जाना ये धर्म कहा गया है। तो वास्तविक धर्म क्या है, कैसे समझे और इनको नकली धर्मों से कैसे अलग करें। क्योंकि दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है दोस्त जैसा दिखने वाला दुश्मन, कि जो दोस्त जैसा दिखे। इसलिए अधर्म से ज्यादा खतरनाक है धर्म जैसा दिखने वाला अधर्म। और इसलिए असली धर्म से इस धर्म को, कपोल कल्पित धर्म को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला टॉपिक है जातिवाद को निकाल फेंकना।
कि संसार में आज भारत भूमि में जो जातिवाद फैला हुआ है, हाँ, तो जातिवाद को कैसे बाहर निकाल करके फेंकना है। तो कितना भी कर ले सरकार हो या फिर अनेक संगठनाएं हैं, लेकिन इस जातिवाद को बाहर निकाल ही नहीं फेंक पा रही है। और ये फेंकना ये अध्यात्म से संभव है। ये अध्यात्म से संभव है। ये अध्यात्म से संभव है, क्योंकि अध्यात्म मतलब होता है, जैसे इस किताब में लिखा है, मैं अभी पढ़ ही रहा था कि अध्यात्म मतलब आत्मा का धर्म। और जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पर आता है तो मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, वो कुत्ता भी आत्मा है, वो बिल्ली भी आत्मा है, वो पेड़ भी आत्मा है। तो जब कुत्ता, बिल्ली, पेड़ और हम सब लोग एक है, तो फिर मनुष्य मनुष्य में जाति भेद तो मतलब बहुत दूर की बात है। और फिर आगे आता है शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य बनाम दैनिक वास्तविकताएं, कि दैनिक वास्तविकताएं जो है हमारी, दैनंदिन जीवन जो है वो अशाश्वत है, लेकिन इससे भी परे कुछ शाश्वत सत्य है क्या? जो हमारा जो जीवन है, जो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में जो खत्म होने वाला है, इससे परे कुछ शाश्वत जीवन भी है क्या हमारा? और फिर परम ज्ञान। वैसे तो ज्ञान तो बहुत सारा है, बंदूक कैसे बनाना है, फ्रिज कैसे ऑपरेट करना है, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया, बॉडी कैसे चलानी है, तो गाड़ी कैसे चलानी है, तो बहुत सारा ऐसे ज्ञान है। लेकिन उसमें से सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा? कौन सा है? तो ये जो है वो ये बताया है। फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त करें, कौन देगा, कैसे प्राप्त करें आध्यात्मिक मार्गदर्शन? तो यहाँ पर एक गुरु की आवश्यकता क्या होती है? हाँ, सदगुरु की क्या आवश्यकता है? तो ये इसमें चर्चा की है 7वें टॉपिक में। फिर 8वें टॉपिक में है सभ्यता का अर्थ, नियमबद्धता होती है। मानव सभ्यता का अर्थ होता है नियमबद्धता, क्योंकि नियमों को तोड़ना ये जानवरों का काम है। मनुष्यों में और जानवरों में एक फर्क है कि मनुष्य नियम पालन कर सकता है और जानवर नियम नहीं पालन कर सकते। तो ये वास्तविक सभ्यता का अर्थ है। और आगे जो है वो हृदय की सफाई, क्योंकि सारे कलमश, सारे दोष दुनिया में कहाँ से शुरू होते हैं? किसी एक धर्म या फिर एक कॉलोनी से नहीं, किसी एक परिवार से भी नहीं, किसी एक व्यक्ति से भी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का जो हृदय है, जो मन जो कलुषित हो गया है, उस मन से जो है वो सारे दोष शुरू हो जाते हैं और फिर समाज में फैलते हैं। इसलिए मन के ऊपर इलाज करना ये पहला इलाज है। और आगे शुद्धिकरण की प्रक्रिया, उस हृदय की सफाई, मतलब हृदय के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? जिससे परिवार शुद्ध हो, जिससे समाज शुद्ध हो, और जिससे पूरा देश और फिर पूरा विश्व शुद्ध हो। और फिर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है हमारे भारतीय संस्कृति में, द्वैत अद्वैत। अक्सर चर्चा होती है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि द्वैत और अद्वैत कैसे एक ही है। तो द्वैत का अनुभव करो, अद्वैत का अनुभव करो द्वैत के साथ। कि एकता के मतलब जो साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो अनेकता में एकता, इसकी ये कैसे संभव है, ये बताया गया है। फिर भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, और फिर शांति का मार्ग क्या है। हर कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है, उसका वास्तविक मार्ग क्या है। और फिर यथार्थ जीवन की ओर लौटो, तो जो वास्तविक जीवन है, जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए आज 99% जो दुनिया है वो केवल भाग रही है। अगर उसमें से किसी को एक को पूछा जाए, भैया क्यों भाग रहे हो? बोले, अरे दुनिया भाग रही है, हम क्यों नहीं भागेंगे? सबको देखकर भाग रहे हैं। हाँ, वास्तविक उसको पता नहीं है उसके भागने का उद्देश्य क्या है। इसलिए कोरोना आया, बोले रुको, भगवान बोल रहे थे रुको और सोचो क्यों भाग रहे हो। तो ये इस किताब है, ये एकदम मतलब बहुत छोटी सी किताब है, जिसका जो है वो 89 पेजेस की एक किताब है।
बहुत महत्वपूर्ण है तो आज कुल के। कितना अध्याय, 13 अध्याय है शायद। जी 14 अध्याय है अच्छा, इसमें। 14 अध्याय है इसमें। हाँ इसमें 14 अध्याय है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये किताब पढ़ने में। हालांकि ये छोटी सी किताब दिख रही है और ये बड़े महाराज जो है वो छोटी किताब क्यों पढ़ रहे हैं, दिखने में तो बहुत बड़े दिख रहे हैं हम लेकिन ये जो है वो किसी भी चीज़ को देख करके उसका जो है वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसमें कितनी शक्ति है। उसी प्रकार ये किताब है। बहुत सुंदर, कहिए कि इस अर्क रूप में है ये। जी अरे मैं आपको भी एक किताब देना चाहूँगा। बिल्कुल आपको भी एक भेंट में किताब देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसी पुस्तक है। कृष्णकांत जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये हमारी ओर से सूरज जी आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद। भेंट हाँ। आप जरूर पढ़िए बिल्कुल और पढ़ेंगे। निश्चित हमें बहुत गाढ़ी आशा है कि इस किताब से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। तो देखिए ये अध्यात्म और 21वीं सदी, खुद श्याम प्रभु जी ने बताया कि 21वीं सदी और अध्यात्म में जो विभेद है उसको एक करने वाली ये पुस्तक है। निश्चित रूप से सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक रुचि है, धर्म में भी रुचि है तो भी आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, इसका जरूर फायदा मिलेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रभु जी, इतनी अच्छी पुस्तक आज आपने दी, इतनी अच्छी बातें आपने बताई, पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण।